नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। आज हम लोग अर्थमेटिक के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और कोशिश की जाएगी कि कम से कम फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको लगाएं। ठीक है, क्योंकि फार्मूले जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे, फार्मूलों का वेटेज उतना ही क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर आप हर क्वेश्चन पे एक नया फार्मूला पढ़ेंगे तो फिर ढेर सारे फार्मूले मैथ में आपको मिलेंगे। बस कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको लगा लेंगे। एकदम ओरल लगता है। एसआई एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो और बिना कलम चलाए भी इसको लगाया जा सकता है। बस थोड़ा सा गुणा भाग आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग इस पे देखते हैं कौन सी बातें मुझे ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली चीज जो आप लोग फार्मूला याद रखते हैं उनके लिए है कि फार्मूला जो एसआई का होता है वो एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एसआई बराबर क्या होगा, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, जहां पर ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या है, साधारण ब्याज इसको बोला जाता है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी मेरा होता है प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोला जाता है। पी मतलब प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोला जाता है। आर मतलब रेट, जिसको दर कहा जाता है। टी मतलब टाइम, जिसको समय कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। इसमें तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, फार्मूला सबको आता होगा। एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। इसका हम लोग बहुत रेयर केस में यूज करेंगे, जहां मुझे लगे कि नहीं ये वहां से बेटर है, वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना है एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। जब कभी भी आपको मिश्रधन की बात करेगा, क्योंकि मूलधन तो आप जान ही गए, मिश्रधन एक होता है जिसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। तो मिश्रधन जो होगा ये बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के। किसके बराबर होगा भाई, मूलधन प्लस ब्याज के। ठीक है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के। ये तो हो गई किताबी बातें जो किताब में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे और कैसे इनको लगाएंगे। ठीक, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी मुझसे ब्याज की बात करेगा, एसआई की बात करेगा, तो मैं डायरेक्ट रेट इनटू टाइम लगाऊंगा। डायरेक्ट क्या लगाऊंगा, रेट इनटू टाइम। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझेंगे। डायरेक्ट रेट इनटू टाइम। जब आपसे मिश्रधन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मिश्रधन की बात करेगा, तब देखो हम लोग क्या करेंगे। जब हमसे मिश्रधन की बात करेगा तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे 100 प्लस आरटी। ठीक है, ये सारा डाटा हमारा परसेंटेज में चलेगा। क्लियर है, और मूलधन हमारा हमेशा अपने आप में 100% रहेगा। कितना रहेगा दोस्त, 100%। बात समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूं कि कोई धन जो है 5% की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा या कितना ब्याज देगा। तो जैसे ही आपकी समझ में आए, आपसे कहा 5% और 5 साल। कितना कहा भाई, 5% और 5 साल। जैसे ये कह दे तो आपके दिमाग में तुरंत जो ब्याज होगा वो ब्याज आपको मिल जाएगा 25%। कितना मिलेगा, 25%। किसका, मूलधन का। जैसे ही आपसे मिश्रधन की बात करें, सीधे आप ध्यान रखना कि मिश्रधन जो होगा वो 100 बढ़कर आएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा 125%। मिश्रधन हो जाएगा 125%। और अगर नॉर्मली आपसे मूलधन तो हमेशा 100% रहता ही है, उसके बाद इसी से रिलेटेड सारे डाटा आपको दिए रहते हैं। ठीक है, मान लो आपसे कहता 5 वर्ष में 20% की दर से, यानी 20 पंचे 100, 100% आपका ब्याज होगा। और 100 में 100 जुड़ेगा तो 200% आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब हम इनको क्वेश्चन से लगाएंगे बिना इसके यूज किए हुए। ये जो आप फॉर्मूला लिखे ना, बिना इसका यूज किए हुए हमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जहां से मूलधन पूछा जा सकता है ना, और आपसे मिश्रधन पूछा जा सकता है, ब्याज पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग बिना फार्मूले का यूज करके लगाएंगे। चलो देखते हैं, एकदम ओरल लगेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, 10,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो ध्यान दो, साधारण ब्याज यानी 5 गुना 10%।
ब्याज हमारा कितना होगा 10%। किसका? मूलधन का। तो मूलधन है कितना 10,000, इसी का 10% निकाल दो, आपको आंसर मिल गया डायरेक्ट। कितने जीरो हट गए? 2 जीरो, तो बचा कितना 1,000। ये आंसर हो गया। इसी को ओरल भी लगा सकते थे, यहां पे 10 लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे जीरो काटो 10 से गुणा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 5,000 का मूलधन 4 वर्ष में 6%, तो 6 चौक 24% मुझे निकालना है। किसका? 5,000 का। अब हमें इसका जब 24 का 5,000 का निकालना, सीधे 2 जीरो पहले हटा दो, बचा कितना 50, सीधे इसका गुणा कराओ, आंसर आ गया 24 पंचे 120 ये हो गया और 1 जीरो ये हो गया, यानी आंसर कितना मिल गया 1200 मिल गया। पूरा ऐसा इस टाइप क्वेश्चन ओरल लगते हैं, देखते रहिए आप। अगला देखो 12,000 का धन 3 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज देगा? तो 4 कितना हो गया भाई 12% ब्याज होगा कि नहीं? अब ब्याज जब 12% है तो किसका? इसी का होगा। इसमें से 2 हटा दो, परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो हटाओ, अगर है तो, नहीं है तो गुणा करा के 2 अंक बाद दशमलव लगाओ। अब 2 जीरो हट गए तो बचा कितना 120, इन्हीं दोनों का गुणा करा दो, आंसर हो गया 12 बराम 144, यानी कि 1440 आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है। 625 का मूलधन 4 वर्ष में 2% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज देगा? तो 4 दूनी कितना हो गया 8%। कितना हो गया भाई 8% हुआ कि नहीं? अब इसका 8% निकालना है, जीरो तो है नहीं तो सीधे गुणा करा लो। 25 अठे 200 और 8 छंग 48, तो कितना हो गया 50। 2 अंक बाद क्या लगा दो दशमलव लगा दो, तो कितना बचा 50 बचा। देखो ये वाला आंसर हो जाएगा। कहीं पर भी आपको पीआरटी लगाने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? आगे बढ़ो। देखो किसी राशि पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक दर से इतना साधारण ब्याज मिलता है तो मूलधन क्या है? तो देखो 2 अठे 16%, 16% क्या है हमारा ब्याज है कि नहीं? हमें वैल्यू कितनी दी गई ब्याज की 320, तो 16% बराबर कितना हो जाएगा 320 के, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई 20। 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20। और आपसे बताया गया था मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितनी हो गई भाई 2000। ऑप्शन से भी लग सकता था। किस ऑप्शन का 16% 320 होगा? तो 16 दूनी 32, एक ही जगह 32 मिल रहा है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखें, यदि किसी राशि पर 5 वर्ष में 7%, तो 5 सते 35% क्या हो गया ब्याज हो गया। हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? साधारण ब्याज की दर से देखो 2100 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि ये 35 बराबर किसके हो गया 2100 के, क्योंकि दोनों आपके ब्याज ही हैं। अब इसको काट दीजिए, 7 पचे 35, 7 तेरे 21, अब 5 से काट दो, 5 छक्का 30, 1 बराबर किसके हो गया 60 के, तो मूलधन मतलब 100% बराबर किसके हो गया 2 जीरो बढ़ा दो 6000। आंसर कौन सा हो गया बी वाला। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। यदि किसी राशि पर 4 वर्ष में 12.5, तो 12.5 मतलब इसको गुणा करा लो इसमें डायरेक्ट, 12 चौक 48 तो 50, कितने परसेंट हो गया 50%। ठीक, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ब्याज जो है वो 25 है, तो ये 50 बराबर किसके हो गया 25 के। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 100 की। देखो अगर इसे 100 बनाना है तो गुणा कैश कर दिया जाए 2 से, इधर भी गुणा कैश कर दिया जाए 2 से, तो 100% की वैल्यू कितनी मिल गई 25 दूनी 50 रुपए, डायरेक्ट आपको 50 रुपए देखो मिल जाएगा। ठीक, जिसको दिक्कत है वो ऐसे लिख लेगा, जैसे 50% बराबर कितना है 25, तो 1% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25 बटा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू हो जाएगी 25 बटा 50। हमें निकालना किसकी है 100%, प्रिंसिपल पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, तो 100 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 50 दूनी 100, 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है ना? तो आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलो अगला देखो, यदि किसी राशि पर 5 वर्ष में 2.4%, अब 2.4% देखो कैसे होगा 25 गुणे 2, ये 5 गुणे 2.4,
तो 24 पंचे होता है 120, यानी इसकी वैल्यू मिलेगी 12%। ये 12% हमारा क्या है? ब्याज। हमेशा जब भी रेट इनटू टाइम करेंगे आपको ब्याज मिलेगा। फिर दिया क्या है? ब्याज की दर से 240 का ब्याज प्राप्त हुआ। तो 12% बराबर किसके है? 240 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। 1% की वैल्यू 20। बनाना है 100 तो 2 जीरो बढ़ा दो। अगर 100 बनाना है तो कितने जीरो बढ़ा दिए जाए? 2। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। जहां भी मूलधन पूछा जाएगा वहां पे आपको 100% का मान बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लिखा है 25,000 की राशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी? कहीं भी आपको एसआई हो चाहे सीआई हो, जहां पर हो जाएगी कहेगा वहां पे आपको मिश्रधन निकालना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या है? 10 दूनी 20% आपका क्या है भाई? ब्याज है। 20% क्या है? ब्याज है। क्लियर? अगर हमें मिश्रधन चाहिए तो कितने परसेंट बनाना है? इसको 100 जोड़ देना है। तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120। ये सारी चीजें दोस्त ओरल लिखी जाती हैं, मुंह जबानी होता है। अब 120% किसका? मूलधन का। मूलधन है कितना? 25,000। मूलधन कितना है भाई? डायरेक्ट आप करते तो इसमें से सीधे 2 जीरो हटा देते और 120 से क्या कर देते? गुणा कर देते। वो 2 जीरो हट गए, इसको गुणा कराओगे 2 जीरो सीधे मिलेगा। 12 पंचे 60 का जीरो, 12 दूनी 24 6 30, यानी आपको मिल जाएगा कितना? 30,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? 3 के बाद 4 जीरो। चलो आगे देखो, अब बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, 6.25% से 4 वर्ष। ठीक, तो 6 चौक 24 और 25 चौके 100, यानी कितने परसेंट ब्याज हो जाएगा? 25%। इन दोनों को मिलाओ, 25% ब्याज हो गया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 125% होगा। और ये किस पे निकलेगा? जो हमारा मूलधन कितना है? 25,000। इसी पे आप निकाल दो 125%, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो खत्म हो गए, बचा कितना? 1 जीरो। 25 पंचे 125 की 5 हासिल आया 12। 25 दूनी 50 12 62। 25 एक 25 6 31, यानी आपको आंसर मिलेगा 31,250। 31,250 ये आपका मिश्रधन हो गया। चलो अगला देखो, इतने रुपए की राशि पर इतना परसेंट, तो ये कितना? देखो 2.5% लिखा है, तो 2.5 का 4, 2.5 वर्ष का 4%, तो 25 चौके 100, यानी क्या परसेंट मिलेगा? 10%। क्लियर है? तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 110%। मिश्रधन क्यों निकाले? लिखना ना, वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी, इट मींस मिश्रधन। अब 110% किसका निकलेगा? 25,000 का। तो 110% निकाल दो भाई। परसेंट हटा, बटे में 100 आया, 2 जीरो कट गए। अब बचे कितने जीरो? 2 जीरो। 5 2 7 और 2, यही आपका आंसर हो गया 27,500। ये मिल गया। समझ गए? चलो अगला देखो, क्या लिखा हुआ है? कोई धनराशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 हो जाएगी। तो वह धनराशि क्या है? हो जाएगी मतलब आपको मिश्रधन दिया गया। हो जाएगी मतलब क्या दिया गया है? मिश्रधन। तो पहले आप मिश्रधन निकालें। तो 10 दूना 20% आपका क्या है भाई? ब्याज है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120%। 120 हमारा क्या बन जाएगा? मिश्रधन। क्या बन जाएगा भाई? मिश्र धन बन जाएगा। अब यही 120 की वैल्यू किसके बराबर है? 1200 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई? 10 के। हमें बनाना क्या है? मूलधन, यानी 100%। तो 100% की वैल्यू के लिए कितने जीरो बढ़ा दिए जाए? 2 जीरो बढ़ा दिया जाए। तो आप भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो आंसर आएगा 1000। ऑप्शन में नहीं है तो आपका ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। बात सही है। चलो आगे देखो, अगला क्या लिखा है? कोई धनराशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 14,300 हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है? हो जाती है मतलब फिर से आपको मिश्रधन दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। 10 तिहाई 30% आपका ब्याज हो गया। अगर 30% ब्याज है तो 130% आपका क्या हो जाएगा भाई? मिश्रधन। क्या बन जाएगा? मिश्रधन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो समय भी लगेगा और भूलने के चांस भी रहेंगे। 130% मिश्रधन हो गया और इसकी वैल्यू दी गई है 14300।
14300, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 गुणे 13 होता है 143। ठीक है, 143 बहुत ही अच्छी डिजिट है, बहुत सारे लोग इसका यूज भी करते हैं। जो आप इंग्लिश में बोलते हैं वो मैथ में भी बोला जाता है 143। जो समझदार है वो कमेंट में जरूर लिखे 143 का मतलब क्या है। ठीक, अब एक की वैल्यू ये हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझदार भी लोग बता सकते हैं भाई 143 कितना है। तो 100 के लिए 100 से गुणा या 2 जीरो बढ़ा दो, बात वही है। तो 11 के बाद कितने जीरो? 3 जीरो। तो 11 के बाद 3 जीरो, देखो ये वाला होगा। ठीक है, इसमें मत करना, इसमें 4 जीरो है, मुझे 3 जीरो मिलने चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। कोई धनराशि 4 वर्ष में 6.2% वार्षिक दर से 13,625 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो सीधे यहां से ब्याज निकालो, 6 चौक 24 से 25% आपका ब्याज हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? जब 25% ब्याज हो गया तो 125% हमारा क्या होगा? मिश्रधन होगा। बात समझ गए? 125% हमारा क्या होगा? मिश्रधन। अब 125 बराबर हो जाएगा 13,625। 125 बराबर हो जाएगा 13,625। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13,625 बटा 125। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत है? 25 से कटेगा, देखो 25 से कटेगा, लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से कट जाए तो संख्या 25 से क्या होती है? कट जाती। ना समझ में आए तो 100 बनाने के लिए 100 से क्या करना है? गुणा करना है। ठीक भाई, 100 बनाने के 100 से गुणा करेंगे ना, तभी मूलधन मिलेगा। अब 100 की वैल्यू मिल गई, 25 से काटो, 25 पंचे 125। देखो इसको काटते हैं, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 बार जाएगा 125 हो जाएगा, 11 बचेगा, हो जाएगा 112। 25 चौके 100 होगा कि नहीं होगा? फिर बचेगा कितना? 12 बचेगा, बचेगा ना, 12 बचा होगा 125, 25 पंचे 125, फिर 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा ना, 5 से कटना 5, 5 9 45। तो आंसर आएगा 109 और कितने जीरो? 2 जीरो। है कहीं ऑप्शन में? हाँ, ये लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? समस्या है कोई सर इसमें? तो अगर आपको मूलधन दिया जाए, दर दिया जाए, समय दिया जाए, उससे रिलेटेड मिश्रधन पूछा जाए, ब्याज पूछा जाए, तो आपको बिना PRT/100 लगाए इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है, और बहुत जल्दी होगा जब आपकी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन अच्छा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन वहां भी करना है, यहां भी करना है। तो कोशिश करें कि फार्मूले से थोड़ा दूर हटकर परसेंटेज से इसको लगाया जाए। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए फिर हम मिलते हैं कल। थैंक यू एंड गुड लक।